सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, गुजरात के पास भी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर, और इसके अलावा एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के या बांग्लादेश के आसपास के भागों पर, और ये भी जल्द लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंच सकता है। यानी कि दोनों तरफ जो है मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, तो जिसके कारण मानसून जो है आज फिर आगे बढ़ गया है, कई राज्यों पर आगे बढ़ा है आज फिर, और काफ़ी तेजी के साथ ये जो सिस्टम है ये अब आगे की तरफ जो है बढ़ना शुरू होगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से आएगा ये झारखंड से, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से, और इधर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये इसकी पूरी प्रक्रिया लगभग 24-25 जून तक जो है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ तक ये आगे निकल जाएगा मानसून को अपने साथ लेकर, यानी कि यहाँ तक उत्तर प्रदेश के भागों तक, इधर तक मानसून को पहुँचा देगा। लेकिन इसके तुरंत बाद लगभग 25 या 26 जून के आसपास फिर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक और सिस्टम बनेगा, और संभावना ये है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ताकतवर जो है मौसमी सिस्टम बनने वाला है। तो ये आगे की वेदर रिपोर्टों में पता लगेगा कि कितना ताकतवर है। फिलहाल ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, और इसी के कारण देखिए अरब सागर की हवाएं यहाँ पर राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है। सबसे अधिक राजस्थान के भागों पर बारिश हो रही है, और इस मौसमी सिस्टम के कारण यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट कर दिया है, यानी कि कल भी रेड अलर्ट है। तो यहाँ पर 18 जून में रेड अलर्ट है। मैं आप सभी भाइयों को वो भी रिपोर्ट जो है दिखलाना चाहूँगा, और मानसून भी दिखलाना चाहूँगा कि किन किन भागों पर जो है आज फिर आगे जो है वो मानसून बढ़ गया है। देखिए ये 18 जून का रिपोर्ट है। इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट कर दिया है। इधर असम, मेघालय के भागों पर भी रेड अलर्ट है, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। इसका मॉइस्चर जो है यहाँ पर काफी पहुंच रहा है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इधर इस सिस्टम के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिया गया है 18 जून में। और देखिए मानसून कहां पर पहुंचा, तो देखिए गुजरात के ज्यादातर भागों पर, कल देखिए यहां पर बढ़ा था ये आगे, आज जो है 17 जून में गुजरात के ज्यादातर भागों पर ये आगे पहुंच गया है। जैसे कि आप यहां पर मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं, तो देखिए ज्यादातर भागों को, गुजरात के भागों को कवर कर लिया है। इधर मध्य प्रदेश के भी कई जिलों पर जो है आगे बढ़ा है। इधर छत्तीसगढ़ के भागों पर बस थोड़े से ही जिले बचे हैं, अंबिकापुर के आसपास ही शायद बचा है, और झारखंड के ज्यादातर भागों को कवर करते हुए बिहार के भागों पर मानसून जो है आज आगे बढ़ गया है। हालांकि यहाँ पर 2 दिन लेट पहुंचा है। यहाँ पर 15 जून के आसपास बिहार के भागों पर मानसून पहुंच जाता है, 17 जून में पहुंचा है। और इधर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 20 जून के आसपास गुजरात के भागों पर पहुंचता है, 16 जून में ही पहुंच गया, और 17 लगभग 30 जून में गुजरात के सभी भागों को ये मानसून कवर करता है, जबकि 17 जून में ही यहाँ पर गुजरात के सभी भाग इसने कवर कर लिए हैं। तो इस तरह कुछ राज्यों पर काफी समय से पहले मानसून पहुंच रहा है, कुछ राज्यों पर थोड़ा विलंब हो रहा है पहुंचने में, लेकिन जैसे ये सिस्टम अब बन रहा है तो काफी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के भागों पर जो है मानसून के पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 18 जून में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों तरफ मौसमी सिस्टम जो बने हुए हैं, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मॉइस्चर पूरी तरह से भारत के राज्यों पर जो है पहुंच रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर देखिए हरियाणा के ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल के भागों पर कई स्थानों पर मेघगर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। अब ऐसा नहीं है कि बारिश की गतिविधियां शाम के समय ही होगी, कभी भी अगले 24 घंटों के दौरान रात के 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, और अगली रात के 12 बजे तक दिन रहता है। तो उन 24 घंटों में कभी भी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर हो सकता है सुबह के समय, कुछ भागों पर दोपहर के समय, कुछ पर शाम के समय, इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं। बादल लगातार पहुंच रहे हैं। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होगी, और पंजाब पर देखिए बहुत कम भागों पर बारिश होने की संभावना है, यानी कि बहुत कम इलाकों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, क्योंकि WD भी लगातार आगे बढ़ रहा है। तो हरियाणा से सटे हुए भागों पर ही थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं जो है यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और इसके साथ साथ देखिए राजस्थान के कई भागों पर मूसलाधार बारिश या भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। पाली से लगाकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास के राजसमंद के भागों पर मध्यम से तेज और कुछ भागों पर भारी बारिश होने की चेतावनी यहां पर हमें मिली हुई है।
इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जयपुर के भागों पर और जोधपुर के भी कुछ हिस्सों पर यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर, चूरू के भागों पर यहाँ पर देखिए मॉइस्चर तो पहुंचेगा, बादल तो दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ही भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। इधर गुजरात पर साबरकांठा, बनासकांठा और अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, अहमदाबाद के भागों पर काफी अच्छी तेज जबरदस्त बारिश, मूसलाधार बारिश जो है होने की संभावना यहाँ पर इस सिस्टम के कारण हमें नजर आ रही है। इधर मध्य प्रदेश के भी देखिए नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी और बुरहानपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो मध्य भाग है जैसे कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भोपाल, विदिशा और सागर, नरसिंहपुर, बैतूल के भागों पर बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखें। और यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी भागों पर तेज होगी, कुछ इलाकों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश पर भी बादल तो ज्यादातर भागों पर दिखाई देंगे। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, सुल्तानपुर और आगरा, मथुरा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस के भागों पर, संभल, बरेली के भागों पर तो ज्यादातर भागों पर बादल तो दिखाई देंगे। कहीं पर हल्के से घने, यानी कि कभी हल्के आ गए, कभी घने आ गए। और कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर और अयोध्या के भागों पर, इधर आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर और एटा, इटावा के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के कुछ हिस्सों पर मानसून पहुंच चुका है। तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर और पश्चिमी चंपारण के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। बादल ज्यादातर भागों पर बिहार के देखने को मिलेंगे और कई स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर, असम, मेघालय पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है, रेड अलर्ट है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी अच्छी खासी बारिश कई इलाकों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के भी कई स्थानों पर अच्छी तेज बारिश होगी। इधर उड़ीसा के भागों पर भी अच्छी खासी बारिश उत्तरी भागों पर होगी। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। यानी कि मानसून के आते ही जो एंट्री हुई मानसून की, काफी जबरदस्त एंट्री हुई और काफी जो ये भाग हैं अच्छी खासी बारिश इन पर होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पर देखिए दक्षिणी भागों पर बारिश कम रहेगी। रायपुर से लगाकर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के भागों पर और बालोद बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश में गर्जना के साथ होने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर उत्तरी आंध्र प्रदेश पर भी बारिश होगी और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश यहाँ पर भी होने की संभावनाएं हैं। केरल के भी भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा पर कुछ एक स्थानों पर कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कहीं पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मौसम है आने वाली 18 जून का। 19 जून की अगर बात करें तो ये सिस्टम थोड़ा और अंदर की तरफ आएगा और ये मानसून को भी अपने साथ लेकर चलेगा और बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर, इधर बिहार के भागों पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, कई इलाकों पर यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ेगी। इधर पूर्वी राजस्थान के भागों पर, गुजरात के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और जैसा कि 20 जून में आप देख पा रहे हैं यह सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास पहुंच जाएगा और पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और इस मॉइस्चर के कारण, यानी कि जब ये यहाँ पर रहेगा, मॉइस्चर आगे बढ़ेगा तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक भी इस नमी के कारण बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। 21 जून में
मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर, गुजरात के भागों पर भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी तेज़ी के साथ आगे निकलेगा। तो 22 जून में ये पूर्वी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ज़बरदस्त बारिश करेगा। और इधर पंजाब, हरियाणा तक भी इसका मॉइस्चर रहेगा, उत्तर राजस्थान पर भी रहेगा। और देखिए यहाँ पर 23 जून में भी इसके कारण राजस्थान के और गुजरात के कई भागों पर ज़बरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 24 जून में ये कमज़ोर हो जाएगा यहाँ पर पहुँचकर, लेकिन राजस्थान, गुजरात के भागों पर बारिश जो है कई इलाकों पर होगी। इधर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 25 या 26 में फिर से एक और नया सिस्टम जो है यहाँ पर बनेगा। और ये सिस्टम दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो रहने वाला है। यानी कि ये काफ़ी बड़े एरिया में बनेगा और काफ़ी बड़े एरिया तक अपनी हवाएं चलाएगा। तो इसके कारण ज़्यादातर राज्यों पर जो है मॉइस्चर पहुंचेगा और कई इलाकों पर, जैसे कि ये यहाँ पर ही रहेगा। और इसके कारण देखिए हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मॉइस्चर पहुँच रहा है, वहाँ तक बारिश होने की संभावनाएँ हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।